कभी सोचा है कि अपने खाली समय की असली कीमत क्या होती है? क्या हो अगर ये पता चले कि काम से अपने उस कीमती वक्त को बचाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल लेकिन छिपा हुआ तरीका मौजूद है। तो चलिए आज इसी रात से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, रात के 9 बजे हैं, दिन भर की थकान के बाद आप आराम कर रहे हैं और फोन पर काम का एक नोटिफिकेशन आता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है ना? क्या इसका जवाब देना ही पड़ेगा? यही सवाल आज लाखों लोग हर रोज खुद से पूछते हैं। पता है, इस अजीब सी बेचैनी का एक नाम भी है, टेली प्रेशर। ये वो अंदरूनी दबाव है जो हमें काम के मैसेज का फौरन जवाब देने पर मजबूर करता है, चाहे ऑफिस का टाइम कब का खत्म हो चुका हो। और यही दबाव धीरे धीरे हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच की लाइन को धुंधला कर देता है। असल में यही टेली प्रेशर उस 24x7 हमेशा अवेलेबल वाले वर्क कल्चर की गाड़ी को चलाता है, जिसका नतीजा स्ट्रेस, थकान और बर्नआउट। लेकिन क्या हो अगर इन मैसेजेस को बस इग्नोर कर देने की कानूनी ताकत मिल जाए, एक ऐसी पावर जो आपका वक्त वापस आपके हाथ में दे दे। इसी को कहते हैं राइट टू डिस्कनेक्ट। और सुनिए, ये कोई सपना नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। फ्रांस, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश अपने कर्मचारियों को ये अधिकार पहले ही दे चुके हैं। ये दिखाता है कि पूरी दुनिया में अब वर्क लाइफ बैलेंस को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। और अब यही लहर भारत तक भी आ पहुंची है। एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले जी ने लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है, जिसका मकसद भारत में भी कर्मचारियों को यही अधिकार दिलाना है। तो सवाल ये है कि आखिर ये अधिकार काम कैसे करेगा, इसके नियम क्या होंगे? चलिए समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम, ऑफिस के घंटों के बाद या छुट्टियों के दिन काम से जुड़े किसी भी कॉल, मैसेज या ईमेल का जवाब देने के लिए आप बिल्कुल भी मजबूर नहीं हैं। दूसरा नियम आपकी जॉब सिक्योरिटी के लिए है। अगर आप ऑफिस के समय के बाद जवाब नहीं देते हैं तो कंपनी आपके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। मतलब डरने की कोई बात नहीं। और तीसरा नियम, मान लीजिए आप फिर भी काम करने का फैसला करते हैं तो आपको उस एक्स्ट्रा टाइम के लिए ओवरटाइम का पैसा मिलेगा। सीधी बात, आपका समय अब मुफ्त का नहीं है। तो संक्षेप में कहें तो ये बिल कर्मचारियों को कई लेवल पर प्रोटेक्शन देता है। पहला, ऑफिस के बाद काम को मना करने का अधिकार। दूसरा, ऐसा करने पर किसी भी नेगेटिव नतीजे से सुरक्षा। तीसरा, अगर काम किया तो ओवरटाइम का हक। और चौथा, कंपनियों को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए साफ नियम बनाने होंगे। ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इसे लागू कैसे किया जाएगा। कोई कंपनी इन नियमों को नजरअंदाज ना करे, ये कैसे पक्का होगा? इसकी असली ताकत आखिर है कहां? जवाब सिर्फ एक नंबर में छिपा है, 1%। और यही है वो बड़ा राज। अगर कोई कंपनी इन नियमों को तोड़ती है तो उसे अपनी कंपनी के टोटल एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन यानी कर्मचारियों की कुल सैलरी का 1% जुर्माने के तौर पर देना होगा। ये इतनी बड़ी रकम है कि कोई भी कंपनी इसे हल्के में लेने की गलती नहीं करेगी। तो इस कानून के पीछे इतनी बड़ी ताकत क्यों रखी गई है, और ये हमारी जिंदगी में संतुलन के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इस अधिकार का मकसद बिल्कुल साफ है। कर्मचारियों में स्ट्रेस और बर्नआउट को कम करना, उनकी मेंटल हेल्थ को सुधारना, नींद की कमी को रोकना और सबसे जरूरी एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस बनाना। इस तरह के कानूनों के पीछे की सोच यही है। मकसद है कर्मचारियों की सुरक्षा करना और उनकी मेंटल हेल्थ के लिए एक बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस को बढ़ावा देना। तो ये अधिकार हमारे ऑफ टाइम को तो बचाता है, लेकिन हमारे ऑन टाइम यानी काम के घंटों की सुरक्षा कौन करता है? इसका राज तो और भी बड़ा है, और वो हम जानेंगे अगली बार।